अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस का फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट कर दिया है, स्पेशली जो फर्स्ट राउंड के थे और सेकंड राउंड की जिनकी सिलेक्शन हुई है उनमें से भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपना एडमिशन जो है वो कम्प्लीट किया है और 15 तारीख जो है उसकी लास्ट डेट है। तो जिसने नहीं किया वो कम्प्लीट कर दो। कम्प्लीट किया मतलब डॉक्यूमेंट्स अपने चढ़ा दो, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह आती है वो आपको चढ़ा देनी है। तो उसके बाद बात आ जाती है आपकी जब डीबीटी होगी तो आपकी पेमेंट जो है वो कब आ जाएगी और पेमेंट आने से पहले आपके पोर्टल में क्या कुछ चेंज होगा वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कि हमारी पेमेंट जो है वो कब आ जाएगी और पेमेंट से आने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पेमेंट जो है वो आने वाली है, वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है, अपना पोर्टल जो है वो उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद प्रोसीड फॉर डीबीटी करना है। प्रोसीड फॉर डीबीटी करते ही आपको जो है यहाँ पे पहले ही ऊपर ही इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। नीचे जो आपको डिटेल्स वगैरह दिखेंगी जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डीबीटी का स्टेट्स ये दिखाएगा, डीबीटी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा, पेमेंट डिटेल्स और उसके साथ साथ स्टेट्स यहाँ पे दिखाएगा सबमिटेड और करंट सेमेस्टर जो है ये यहाँ पे अभी कैंडिडेट्स का 1 दिखा रहा होगा। तो देखिए अभी सबमिटेड का क्या मतलब है, आपने अपनी डीबीटी को सबमिट किया, दैट मीन्स कि यहाँ पे सबमिट हो रहा है। ठीक, सबमिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपने डीबीटी सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपका कॉलेज होगा वो आपकी डीबीटी को वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे जो ही आपकी डीबीटी जो है वो कॉलेज में चली जाएगी तो कॉलेज वालों को वो वेरीफाई करनी पड़ेगी और जो ही वो वहाँ से वेरीफाई आपकी डीबीटी करेंगे। डीबीटी में उनको क्या काम करना होता है, आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट वेरिफिकेशन होती है, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है, आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शंस में 4 एक्शंस दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको कॉलेज ने जो है वो आपकी डीबीटी वेरीफाई नहीं की है, आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट वेरीफाई नहीं की है। जो ही वो वेरीफाई करेंगे ये नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कभी कभी कैंडिडेट्स को जो है वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट पेंडिंग रहती है तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, उनकी डीबीटी जो होती है वो वेरीफाई हो चुकी होती है। तो जो ही यहाँ से कर लेंगे आपका जो वेरीफाई, जो ही ये करेंगे आपका जो डीबीटी का एप्लीकेशन स्टेट्स यहाँ पे सबमिटेड है ये एडमिटेड एंड वेरीफाइड यहाँ पे चला जाएगा, ग्रीन में यहाँ पे आ जाएगा एडमिटेड एंड वेरीफाइड। एडमिटेड एंड वेरीफाइड का मतलब कि कॉलेज ने आपकी डीबीटी को वेरीफाई कर दिया है और उन्हें फी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वो चढ़ा दिए हैं और फी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जब वो चढ़ा देंगे तो कॉलेज से आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका स्टेट्स एडमिटेड एंड वेरीफाइड आ जाएगा जहाँ पे अभी आपको सबमिटेड दिखा रहा है। तो ये सब करने के बाद क्या होगा, आपकी डीबीटी कॉलेज से वेरीफाई होगी, वो चली जाएगी एआईसीटी में। एआईसीटी जो है वो ज़्यादा टाइम आपकी डीबीटी को वेरिफिकेशन में नहीं लगाती है क्योंकि पिछले महीने से पिछले कम से कम 2 महीने हो गए तो 2 महीने से उन्होंने वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है। जो ही आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चढ़े जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ ही डेज़ में वेरीफाई हो जाएंगे। जब हम अपनी कंटिन्यूएशन प्रमोशन डालते हैं तो वो 1 से 2 दिनों में वहाँ से वेरीफाई हो जाती है, पहले उसमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम रखा उसमें बॉट्स वगैरह लगा दिए वो एक ही दिन में वहाँ पर वेरीफाई होता है। तो जो ही यहाँ पे एडमिटेड एंड वेरीफाइड चला हो आएगा आपका स्टेट्स और एआईसी ये कॉलेज वाले वेरीफाई कर देंगे और एडमिटेड एंड वेरीफाइड आ जाएगा और आपका एआईसीटी में चला जाएगा। एआईसीटी में जो ही चला जाएगा यहाँ पे जो एडमिटेड एंड वेरीफाइड आपका स्टेट्स होगा वो यहाँ पे एआईसीटी पीएमएसएस अप्रूव्ड आ जाएगा। जहाँ पे सबमिटेड आ रहा है यहाँ पे आपका एआईसीटी पीएमएसएस अप्रूव्ड आ जाएगा। जो ही आपका एआईसीटी पीएमएसएस अप्रूव्ड आ जाएगा आप मान के चलना कि आपकी डीबीटी वगैरह जो है वो सारी कुछ वेरीफाई हो चुकी है, एआईसीटी से भी वेरीफाई हो गई और कॉलेज से भी जो वेरीफाई हो गए। लेकिन जिनका यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है वो अपने कॉलेज के साथ अप्रोच करेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारी डीबीटी ज्वाइनिंग रिपोर्ट आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी होगा वो वेरीफाई कर लो ताकि हमारे जो एआईसीटी में चला जाएगा और वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो जो ही एआईसीटी वाले वेरीफाई कर लेंगे एआईसीटी पीएमएसएस अप्रूव्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो है पेमेंट डिटेल्स दिखेंगे। ये पेमेंट डिटेल्स तो आपको अभी भी दिख रहा है, लेकिन जो ही आप इस पर टेप कर रहे हैं यहाँ पे आपको जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। लेकिन जो ही आपका एआईसीटी से वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे जहाँ पे आपको जो है नो रिकॉर्ड 2 जगहों पर दिखा रहा है तो 2 फी यहाँ पे होती है, एक मेंटेनेंस फी होती है, एक यहाँ पे आपको एकेडमिक फ़ी होती है। तो जो ही आपकी एआईसीटी से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे मेंटेनेंस फ़ी जो है यहाँ पे आपको पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 की होगी, उसके बाद 10-10 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे आपको आ जाएंगी। जहाँ पे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है यहाँ पे जब आपकी 50,000 की इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी उसमें आपको 20,000 की पहली इंस्टॉलमेंट होगी और 10-10 हज़ार की जो है वो 3 आ जाएंगी। इस तरह से पहले 20,000 फिर 10,000 फिर 10,000 और फिर 10,000, टोटल 50,000 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का होगा और उसमें से सबसे पहले आपको जो है वो 20,000 की जो है पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो मिल जाएगी। ये तो हो गया यहाँ पे पहले मेंटेनेंस फ़ी में। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो एकेडमिक फ़ी वाला जो टैब है नीचे यहाँ पे भी अभी आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे एकेडमिक फ़ी में जो आपकी कॉलेज की फ़ी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जितनी भी कॉलेज की फ़ी होगी वो यहाँ पे आपको दिखेगी कितनी
फ़ी है और उसके साथ साथ आगे स्टेट्स वगैरह आपको दिखेंगे। तो उस तरह से आपने चेक कर लेना। जो ही यहाँ पे आपको जो है वो एकेडमिक फ़ी भी आ जाएगी और मेंटेनेंस फ़ी भी आ जाएगी, तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 या 1.5 महीने तक आपकी जो है वो पेमेंट आ जाएगी। लेकिन जिनका अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो अभी आपकी जो है स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक ना EST से वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट डिटेल्स में जो है आपका पूरा डाटा चला जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से ट्रैक करते रहेंगे। PMSS से अप्रूव हो जाएगा, फिर हेड PMSS में चला जाएगा, हेड PMSS से अप्रूव होकर वो फाइनेंस में चला जाएगा, फाइनेंस से जो है वो PFMS से आपकी जो है वो पूरी की पेमेंट जो है वो आ जाएगी। पहले 20,000 आ जाएंगे, देन उसके बाद 30,000 जो है वो जब आप ऑफलाइन की रिपोर्ट जो है वो चढ़ा दोगे। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे पेमेंट आने वाला है और इस तरह से जो है आपकी चेंज पोर्टल में आ जाएंगे। तो सारे कैंडिडेट्स आप अपना पोर्टल चेक करते रहिएगा और मैसेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है कि पेमेंट कब आ जाएगी, क्या आ जाएगी। आपको आप अपने पोर्टल से ही सारा कुछ दिखेगा, कब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, खुद जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ही आपको पेमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, 1 से 1.5 महीने तक का टाइम आपको लगेगा फिर पेमेंट को आने में। तो इस तरह से पेमेंट का जो सीन होता है वो मैंने आपको समझा दिया एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट आपका नहीं रहा होगा पेमेंट के बारे में, तो स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।